हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच है हमारी। इसके अंदर 3 बटन है, स्टॉप, स्टार्ट एंड रीसेट। अगर मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूंगा हमारी ये वॉच चलनी शुरू हो जाएगी, और अगर मैं स्टॉप बटन पर क्लिक करूंगा तो ये वॉच यहीं पर रुक जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर अगेन स्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो ये वॉच हमारी यहीं से ही कंटिन्यू हो जाएगी। और अगर मैं रीसेट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये वॉच हमारी रीसेट हो जाएगी। देखो, तो इस तरीके का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम होगा स्टॉप वॉच। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम अपनी 3 फाइल क्रिएट करेंगे। एक होगी index.html, एक होगी style.css और लास्ट होगी हमारी script.js। अब चलते हैं HTML की फाइल के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बॉयलरपेट कोड डाल लेते हैं, और डॉक्यूमेंट को हटा करके यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टॉप वॉच। उसके बाद हम यहाँ पर CSS को लिंक करेंगे और नीचे जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, और कंटेनर के अंदर हमारे पास 2 डिव होंगे, एक टाइमर वाला डिव और एक बटन वाला डिव। अब टाइमर के अंदर हम लिख देते हैं 00, 00 और 00। अभी हम इस तरीके का टाइमर शो कराएंगे, बाकी तो हम चेंज करते रहेंगे बाद में। बटन वाले डिव के अंदर हम 3 बटन बनाएंगे। एक होगा स्टॉप बटन, एक होगा स्टार्ट बटन और एक होगा रीसेट बटन। इन तीनों बटन को हम अलग अलग आईडी भी दे देते हैं, क्योंकि हमें ये बटन हमें यूज करने होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो तीनों को मैं यहाँ पर अलग अलग आईडी दे देता हूँ। तो तीनों बटन को मैंने अलग अलग आईडी दे दी। फर्स्ट को दिया स्टॉप बटन, सेकंड का स्टार्ट बटन, और थर्ड वाले को दिया हमने रीसेट बटन। अब ये प्रोजेक्ट हम ब्राउजर के अंदर रन करने वाले हैं। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल O प्रेस करेंगे, और फिर हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। उसके बाद हम चलेंगे स्टॉप वॉच वाले फोल्डर में, और यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल जो पड़ी हुई है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कुछ अभी प्रोजेक्ट इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके अंदर हम CSS ऐड करेंगे। सबसे पहले तो CSS के अंदर बॉयलरपेट कोड डाल लो। अब बॉडी के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट 100 VH। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारा जो कंटेनर है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका। तो कंटेनर के अंदर 2 पार्ट है, एक टाइमर वाला पार्ट और एक हमारा BTN वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसके अंदर 2 पार्ट है ना। ये तो हो गया हमारा टाइमर वाला पार्ट, और ये नीचे हो गया हमारा जिसके अंदर 3 बटन है। तो जो हमारा यहाँ पर टाइमर वाला पार्ट है उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि है व्हाइट, सॉरी ब्लैक। बैकग्राउंड में ब्लैक है और टाइमर वाले पे व्हाइट है। तो इस तरीके का हम कुछ डिजाइन करेंगे। तो बॉडी के अंदर कहेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो देखो हो गया इस तरीके का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर वाला बटन है इसके अंदर पैडिंग बढ़ाने वाले हैं। पैडिंग हम कहेंगे 10 px, तो 10 px की पैडिंग आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पर 2 रैम, तो फॉन्ट साइज भी बढ़ जाएगा। या 2.5 रैम कर लो इसको। और फॉन्ट वेट हम कर देंगे यहाँ पर 600, तो थोड़ा सा वेट भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर पैडिंग भी पैडिंग तुमने ऐड करी थी, बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो जो हमारा टाइमर वाला डिव है। तो बॉर्डर रेडियस आ चुकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये बटन है इन पर थोड़ा सा काम करेंगे। .btn के अंदर जितने भी बटन होंगे उन सब पर हम क्या कहेंगे कि उन सब पर बॉर्डर नन कर दो एंड आउटलाइन भी नन कर दो। बटन का जो बॉर्डर और आउटलाइन लगी होगी वो नन हो जाएगी। देखो हो गए ना। और बटन के अंदर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 1.2 रैम। तो थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देंगे, जैसे कि 5 px एंड 10 px। तो थोड़ी यहाँ पर पैडिंग भी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हमारा कंटेनर है
ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक तो टाइमर वाला डिव है और एक हमारा BTN वाला डिव है। इन दोनों को एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कंटेनर के अंदर लगाओ सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो कंटेनर के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगती होगा क्या कि ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। हम यहाँ पर कहेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वापस से कॉलम में हो जाएंगे। देन यहाँ पर हम कहेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर अलाइन एट सेंटर, जो कि वर्टिकल सेंटर बनाएंगे। तो बिल्कुल सेंटर में आ चुका। अब थोड़ा सा यहाँ पर गैप भी ऐड कर देंगे हम, कंटेनर के अंदर थोड़ा गैप भी ऐड कर दो। ठीक आ चुके गैप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये BTN वाला डिव है .BTN, जिसके अंदर 3 बटन है, इस पर भी हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और फिर यहाँ पर हम देंगे गैप, जैसे कि 10px का, तो गैप आ जाएगा। अब यहाँ पर हम तीनों बटन को अलग अलग बैकग्राउंड कलर देंगे, जिस तरीके का यहाँ पर दिख रहा है हमें, है ना। स्टॉप का जो बैकग्राउंड कलर है वो है रेड, और स्टार्ट का है ग्रीन, और रीसेट का है हमारा येलो। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा बटन है वो फर्स्ट चाइल्ड होगा, तो उसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड कर देंगे। तो देखो फर्स्ट चाइल्ड यही था ना बटन हमारा, फर्स्ट चाइल्ड ये वाला है, और ये वाला है लास्ट चाइल्ड, जो रीसेट है ना वो लास्ट चाइल्ड है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन के अंदर जो लास्ट चाइल्ड होगा उसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर कहेंगे येलो। तो येलो हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे, सेकंड चाइल्ड तो कुछ होती नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन वाला जो nth चाइल्ड होगा, इसके अंदर जो सेकंड वाला होगा उसका बैकग्राउंड कलर हम कहते हैं ग्रीन। बटन के अंदर जो सेकंड वाला चाइल्ड है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। देखो हो चुका। अब यहाँ पर बटन का भी हम क्या करेंगे, बटन का यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट वेट बढ़ाएंगे, जैसे कि 500, तो थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। 500 की जगह कर दो 600। हाँ बढ़िया, बढ़िया ना। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बटन पर पॉइंटर भी लगा दो, तो हाथ बनकर भी बटन पर आ जाएगा। देखो, और थोड़ा सा ना यहाँ पर हम बटन के अंदर बॉर्डर रेडियस भी ऐड करेंगे, 5px है, तो बटन पर बॉर्डर रेडियस भी लग चुकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कंटेनर है ना हमारा व्हाइट वाला टाइमर वाला जो कंटेनर है, टाइमर वाले की ना थोड़ी सी पैडिंग भी बढ़ाएंगे हम। पैडिंग जो 10px लगी हुई है, इसको अगर मैं कहूँ 20px, तो कुछ इस तरीके से, हाँ थोड़ी सी बढ़ गई ना, अब सही लग रहा है काफी हद तक। अब यहाँ पर हम बटन पर जैसे ही होवर करें तो बैकग्राउंड कलर ना व्हाइट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रहा है। देखो तीनों बटन पर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट हो रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा ये बटन है, अगर ये फर्स्ट चाइल्ड है हमारा, और इस पर मैं जैसे ही होवर करूं तो हमारा बैकग्राउंड कलर ना व्हाइट होना चाहिए। तो पहले वाले बटन पर जैसे हम होवर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। देखो, और स्टार्ट पे भी लगाना पड़ेगा हमें, तो स्टार्ट पर भी लगा देते हैं। अब एक काम करो, इस वाली को तो हम यहाँ पर बंद कर देते हैं ना। अब तो मैं जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी ना, तो जावास्क्रिप्ट ऐड करने से पहले इन पे भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर स्टॉप हो रहा है ना बैकग्राउंड कलर व्हाइट, इसी तरीके से यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर भी कर दो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन कोलन लास्ट चाइल्ड पर जैसे ही होवर करें तो बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट होना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन जो हमारा है, अगर nth चाइल्ड सेकंड होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कहते हैं व्हाइट। होवर करने पर यहाँ पर लगा दो होवर, कोलन होवर, तो देखो हो रहा है ना यहाँ पर। अब बस हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें करना क्या होगा कि जैसे भी स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँ, 3 मिली सेकेंड बढ़नी चाहिए, और जैसे ही 100 मिली सेकेंड पूरी हुई तो यहाँ पर हम 1 सेकंड दिखा देंगे, और जैसे यहाँ पर 60 सेकंड पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर 1 मिनट दिखा देंगे। इस तरीके का हमें कुछ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों बटन को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना होगा, और ये जो टाइमर वाला डिव है जिसके अंदर टाइमर हम डिस्प्ले कराएंगे, इसको भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट टाइमर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट टाइमर। यही है ना टाइमर वाला, चलता है HTML के अंदर। देखो यहाँ पर ये वाला डिव है जो इसकी क्लास टाइमर है, इसको हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लिया। अब तो बटन को एक्सेस कर लो, पर कहेंगे लेट स्टॉप बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश स्टॉप बटन। हैश हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये एक आईडी होगी, है ना, देख लो जा करके। तो यहाँ पर देखो स्टॉप बटन हमारी क्या है, एक आईडी है।
इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे स्टार्ट वाले बटन को। और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे रीसेट वाले बटन को। तो सारे वेरिएबल हमने एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 0 और सेकेंड्स इज इक्वल टू 0 और मिनट्स इज इक्वल टू 0। तो हमने इनिशियली मिली सेकेंड की वैल्यू 0 कर दी और सेकेंड की वैल्यू 0 कर दी और मिनट्स की वैल्यू भी हमने यहाँ पर 0 कर दी। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फंक्शन का नाम यहाँ पर रखूंगा मैं स्टार्ट टाइमर। इस फंक्शन के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं टाइमर को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम मिली सेकेंड्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ओके, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होगा, स्टार्ट टाइमर हमारा कब एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूं हमारा टाइमर शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा स्टार्ट वाला बटन है उस पर एक इवेंट लगा दो, क्लिक इवेंट। जैसे ही हमारा स्टार्ट बटन पर क्लिक होगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा स्टार्ट टाइमर। यहाँ पर हम लिखेंगे सेट इंटरवल और इसके अंदर सेट टाइमर हमारा एक फंक्शन है जो कि हर 10 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, हर 10 मिली सेकंड बाद। सेट इंटरवल करता क्या है, सेट इंटरवल एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक टाइम लेता है। तो सेट इंटरवल क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को बार बार कॉल करता रहेगा हर 10 मिली सेकंड बाद। मतलब ये स्टार्ट टाइमर है ना हमारा, यहाँ पे सेट टाइमर नहीं है, ये स्टार्ट टाइमर है। तो स्टार्ट टाइमर वाला फंक्शन हर 10 मिली सेकंड बाद कॉल होता रहेगा। यहाँ पर हमने क्या करना, स्टार्ट टाइमर के अंदर मिली सेकंड की वैल्यू बढ़ा दी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ मिली सेकेंड इक्वल टू 100। अगर मिली सेकंड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 100 पर पहुंच गई, हम यहाँ पर मिली सेकंड को 0 कर देंगे क्योंकि हमें हर बार शुरुआत से चलानी है ना, और सेकंड की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि जैसी अब वैसे तो नॉर्मली क्या होता है जनरली कि एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो अभी हम मानकर चल रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर 100 मिली सेकंड है। तो हमने यहाँ पर कहा कि अगर मिली सेकंड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 100 पर पहुंच गई तो मिली सेकंड को वापस से 0 कर दो, सेकंड को इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लिखे हैं कि इफ सेकंड की वैल्यू अगर बढ़ते बढ़ते 60 पर पहुंच गई तो सेकंड को इनिशियली 0 कर देंगे और मिनट की वैल्यू को हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया कि स्टार्ट बटन पर एक इवेंट लगाया, क्लिक इवेंट, और जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो हमारा स्टार्ट टाइमर एक फंक्शन कॉल होगा बार बार, क्योंकि हमने सेट इंटरवल के अंदर लिखा हुआ है। और स्टार्ट टाइमर के अंदर हमने क्या रखा कि मिली सेकंड की वैल्यू इंक्रीज कर रखी। मिली सेकंड 100 के इक्वल पहुंच गया तो मिली सेकंड फिर 0 से शुरू होगा और हमारी सेकंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सेकंड की वैल्यू अगर बढ़ते बढ़ते 60 पर पहुंच गई, हम शुरुआत कर देंगे फिर से 0 से और मिनट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर अपना टाइमर डिस्प्ले कराएंगे इसके अंदर, यहाँ पर मिनट, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर मिली सेकंड। मतलब हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, लेट मिली सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाने वाले हैं कि मिली सेकंड अगर 10 से कम है, मतलब अगर यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है तो हम 01 02 03 इस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे। तो अगर मिली सेकंड की वैल्यू 10 से कम है तो यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल लगाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे 0 को ऐड कर दो किसके साथ, मिली सेकेंड्स के साथ। अगर मिली सेकेंड की वैल्यू 10 से कम होगी 0 ऐड हो जाएगा मिली सेकेंड के साथ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सिर्फ हमारा मिली सेकेंड ही प्रिंट होगा। इतनी बात समझ में आई ना। ये हमने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो टाइमर डिस्प्ले होगा, अगर मिली सेकेंड 1 है ना तो 01 प्रिंट होगा, अगर मिली सेकेंड 2 होगी तो 02 प्रिंट होगा, अगर मिली सेकेंड 3 होगी तो 3 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए किया कि अगर मिली सेकेंड की वैल्यू 10 से कम है तो मिली सेकेंड के साथ शुरू में 0 हो जाएगा ऐड।
इसी तरीके से हम यहाँ पर कहेंगे कि लेट सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अगर सेकंड हमारी 10 से कम है तो हम यहाँ पर वही कहेंगे टेम्पलेट लिटरल 0 और डॉलर के अंदर यहाँ पर लिख देंगे सेकंड वाला वेरिएबल, और फिर यहाँ पर कोलन लगाएंगे, फिर यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल, फिर डॉलर, उसके अंदर सेकंड वाला वेरिएबल। तो यही बात हमने यहाँ पर इस तरीके से कह दी कि अगर हमारी सेकंड 10 से कम है तो सेकंड के साथ भी 0 ऐड हो जाएगा, नहीं तो हमारा सेकंड ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम कहेंगे मिनट्स के साथ, मिनट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अगर मिनट 10 से कम है तो हम यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल के अंदर कहेंगे कि 0 और मिनट्स कोलन टेम्पलेट लिटरल और यहाँ पर मिनट। तो ये हमने क्या कहा कि अगर हमारी मिली सेकेंड की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 0 1 लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर सेकंड की वैल्यू मान लो 2 है तो भी 0 2 लिखा जाएगा। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर मिनट में कह दिया कि अगर मिनट की वैल्यू 0 1 to 9 तक चलेगी तो 0 के साथ चलेगी, नहीं तो वो वैसी चलती रहेगी, है ना। अब ये वैल्यू जो हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है, मिली सेकंड स्ट्रिंग और मिनट सेकंड स्ट्रिंग, ये हम क्या करेंगे इसके अंदर शो कराएंगे, इसके अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा टाइमर। तो हम कहेंगे कि टाइमर के इनर HTML में ऐड कर दो एक टेम्पलेट लिटरल। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या शो कराना है, यहाँ पर मिनट की वैल्यू, यहाँ पर सेकंड की वैल्यू और यहाँ पर मिली सेकंड की वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मिनट की वैल्यू प्रिंट करते हैं, मिनट स्ट्रिंग, फिर कोलन, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड स्ट्रिंग, फिर कोलन, फिर यहाँ पर हम कहेंगे मिली सेकंड स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम चला कर देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी तो ये वर्क नहीं कर रहा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। तो जैसे ही हमारा स्टार्ट बटन पर क्लिक होगा तो हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कौन सा फंक्शन, सेट स्टार्ट टाइमर। तो यहाँ पर देखो हमने ये गड़बड़ कर रखी है कि जो ये हमारे बटन है ना, स्टॉप बटन पर तो हमने सही लिख रखा है कि उसकी आईडी स्टॉप बटन ही है, लेकिन जो स्टार्ट बटन है उसकी आईडी हमने यहाँ पर ये गलत तरीके से लिख रखी है। HTML के अंदर देखो यहाँ पर किस तरीके से है, HTML के अंदर ये आईडी कुछ इस तरीके से है, तो ये आईडी हमें वहां पर भी इसी तरीके से लिखनी होगी। तो यहाँ पर ये वाली हटा करके ये वाली लगा दो, और ये जो रीसेट वाली बटन है इसको मैं कॉपी करूंगा और इसकी आईडी यहाँ पर डाल देंगे हम। अब देखो चल रहा है ना टाइमर हमारा, तो वो मिस्टेक हमने कर रखी थी। अब जैसे भी स्टॉप बटन पर क्लिक करूं तो हमारा जो टाइमर है वो क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेट इंटरवल है यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे हम, लेट टाइमर आईडी इज इक्वल टू नल, और ये जो सेट इंटरवल है वो हमें एक टाइमर आईडी रिटर्न करेगा, टाइमर आईडी इज इक्वल टू ये। तो सेट इंटरवल क्या करेगा, जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहे, जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहे, तो ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये हमें टाइमर आईडी रिटर्न कर रहा। तो अब हम यहाँ पर स्टॉप बटन के अंदर इस टाइमर आईडी को यूज करेंगे। स्टॉप बटन के ऊपर जैसे यहाँ पर क्लिक हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि क्लियर कर दो किसको, टाइमर आईडी को। मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप पर क्लिक किया तो हमारा टाइम यहाँ पर रुक गया, फिर मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया तो हमारा टाइमर वहीं से ही चल पड़ा, और मैं अगर स्टॉप पर क्लिक करूंगा तो फिर से रुक जाएगा, फिर से स्टार्ट, फिर से चालू। इस तरीके से काम हो रहा है। तो हम बात करते हैं रीसेट वाले बटन की। अगर मैं रीसेट बटन पर क्लिक करूँ तो ये हमारा टाइमर जो है वो रीसेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो रीसेट वाला बटन है हमारे पास, उस पर जैसे ही क्लिक हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि क्लियर कर दो
टाइमर आईडी को, जैसे यहाँ पर हमने स्टॉप बटन पर क्लिक किया हुआ है, और जो हमारा टाइमर वाला कंटेनर है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर 0 शो कराने वाले हैं, 0 0 0 और फिर 0 0। तो देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक किया, फिर मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा रीसेट पर, तो देखो यहाँ पर रीसेट हो गया है, वो हो गया ना रीसेट। लेकिन अगर मैं स्टार्ट पर फिर से क्लिक करूं तो हमारा जो टाइमर है ना, देखो वही से ही चल पड़ा हो। अगर मैं रीसेट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारा टाइमर तो 0 0 हो जा रहा है, लेकिन इंटरनली 0 0 नहीं हुआ वो, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो 0 से शुरू होना चाहिए ना। वो देखो 11 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि जो ये मिनट सेकंड और मिली सेकंड वाले वेरिएबल है, इनको हमें फिर से 0 करना पड़ेगा अगर हम रीसेट पर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि मिनट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू मिली सेकंड की वैल्यू 0 कर दो अगर हम रीसेट पर क्लिक कर रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक किया, देन हमने यहाँ पे स्टॉप पर क्लिक कर दिया, तो टाइमर हमारा रुक गया। अब मैंने यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पर फिर स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा टाइमर ना फिर से 0 से शुरू हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा है सही।